अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो यूनियन बजट 2023 लाया है आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ, इनकम टैक्स में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी अब वो बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है और इसी तरह 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आप पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, नई टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करने पर आपको कई तरह के डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे HRA, LTA वगैरह के डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। हाउएवर जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको आपकी इनकम में से अवेलेबल है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि नई टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर रहेगी या पुरानी। सपोज हमारे पास 2 टैक्स पेयर है, जिसमें से एक टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करता है और जो दूसरा टैक्स पेयर है वो नई टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करता है। सपोज दोनों की इनकम सैलरी से 20 लाख रुपीस है। अब दोनों को HRA, LTA वगैरह की अलाउंसेस वगैरह और परक्यूसिस्ट मिलती है। लेकिन जो टैक्स पेयर 1 है वो अगर ओल्ड टैक्स रिजिम को अडॉप्ट करता है तो उसके लिए HRA और LTA के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जिनकी वो एग्जम्पशन ले सकता है। लेकिन टैक्स पेयर 2 यहाँ पर HRA, LTA वगैरह की एग्जम्पशन या कोई और भी अलाउंसेस की एग्जम्पशन नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, दोनों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे। इसके अलावा जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें आपको सेक्शन 80C तक के डिडक्शंस मिलेंगे जो कि 1,50,000 तक आप ले सकते हैं, जैसे EPF, PPF, चिल्ड्रन एजुकेशन पर हुआ खर्चा, 5 इयर्स की FD, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, होम लोन का रीपेमेंट, इन सबको मिला के आप 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। लेकिन नई टैक्स रिजिम में ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब अगर हम टैक्स कैलकुलेशन की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर 1 का टैक्स आ रहा है 3,13,000। सो टैक्स पेयर 2 जिसने न्यू टैक्स रिजिम अडॉप्ट किया है उसका टैक्स लायबिलिटी आएगा 2,96,400। तो कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है। लेकिन अगर आपकी बाकी हेड्स की भी इनकम है सैलरी के अलावा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास और भी डिडक्शंस अवेलेबल है जो आप ओल्ड रिजिम में ले सकते हैं, न्यू में नहीं ले सकते। ऐसी और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। थैंक यू।